तो दोस्तों लीजिए आप सभी 11वीं वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुके हैं। एक एक प्रश्न को लिखकर याद कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों की कमेंट आ रही थी मेरे पास में बार बार, इसलिए आपके लिए वापस वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रश्न लेकर आया हूं। और चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश वाले विद्यार्थी सब ध्यान देंगे। देखो एक एक प्रश्न है दोस्तों, मैंने मेरे शुभ हाथों से लिखा है। देखिए पहला प्रश्न, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? इतिहास विषय के सारे 15 प्रश्न बताऊंगा, 100% मोस्ट। तो इसका उत्तर आएगा रोमन साम्राज्य। ये रोमन साम्राज्य है, ये प्राचीन साम्राज्य था। प्राचीन मतलब कि पुराना साम्राज्य था। और कितने 3 महाद्वीपों में फैला था या 3 देशों में फैला था, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों तरह से उत्तर बनता है इसका। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या है। धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था कहलाता था? तो वो सीनेट कहलाता था दोस्तों। याद आपको रखना है क्या कहलाता था? सीनेट कहलाता था। अगला प्रश्न है, दिनारिस का अर्थ था चांदी का सिक्का। दिनारिस का अर्थ अगर पूछ लिया जाए तो आपको क्लियर बता देना है कि चांदी का सिक्का होता है ये दिनारिस। ठीक है। इसके बाद जूलियस सीजर था, तो वो सेनापति था जूलियस सीजर। प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि जूलियस सीजर कौन था? तो वो एक सेनापति था। पांचवा प्रश्न ध्यान रखिएगा, एकल परिवार क्या है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे पुरुष, उसकी पत्नी तथा बच्चे। मतलब कि जहां पर पिता और उसकी पत्नी और उसके बच्चे होते हैं वो एकल परिवार कहलाता है। होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है बुद्धिमान मानव। ये आपका जो बुद्धिमान मानव है ये चैप्टर फर्स्ट से है, पहले पार्ट का प्रश्न है दोस्तों। ये होमोसेपियंस का अर्थ है बुद्धिमान मानव। इसी प्रकार से और भी मानव है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिंजोनथ्रोपस, पिथिकानथ्रोपस आदि। ठीक है, तो उनको भी आप याद रख लीजिए। चलिए सातवां प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रांति शब्द का अंग्रेजी में के किस विद्वान ने पहली बार प्रयोग किया था? तो अर्नाल्ड टाइनबी, इन्होंने औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले अंग्रेजी में प्रयोग किया था, याद रखना। अगला प्रश्न देख लीजिए, औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी सबसे पहले। और ये प्रश्न 1000 बार पूछ लिया गया है कि कहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई सबसे पहले? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। आपको ध्यान देना है अच्छे से, राष्ट्रीय बैंक की स्थापना भी वहीं हुई थी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्ज ने। इस जेम्स हारग्रीव्ज ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। 10वां प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ये जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का सर्वप्रथम आविष्कार किया था। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके मुझे बता दो कि आपको अगले विषय का वीडियो कितनी जल्दी चाहिए। जितनी ज़्यादा कमेंट होगी उतनी ही जल्दी, और मैं इतनी देर में आपके लिए पेपर बना लूँगा। ठीक है, आपकी किताब में से छांट कर प्रश्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन्हीं प्रश्नों को आपको बताऊंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट कर देना मेरे को, ताकि बता दूंगा, लाइक कर देना वीडियो को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1694 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। दास कैपिटल की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स जो है इन्होंने दास कैपिटल की रचना की। धमन भट्टी का आविष्कार किसने किया? तो प्रथम अब्राहम डर्बी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भी लिखाता है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। अब्राहम डर्बी प्रथम, इस प्रकार से भी कई बार आ जाता है ये, तो याद रखिएगा कि धमन भट्टी का आविष्कार इन्होंने ही किया था। इसके बाद में देखिए अगले जो आपके प्रश्न है वो इस प्रकार हैं। रिचर्ड रॉबर्टसन ने प्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र बनाया था। देखो प्रश्न तो ये है कि रिचर्ड रॉबर्टसन ने सबसे पहले स्वचालित यंत्र कब बनाया था? तो ये बनाया था इन्होंने 1825 में। मतलब कहने का अर्थ मेरा ये है दोस्तों, 1825 ईस्वी में इन्होंने प्रथम बुनाई यंत्र बनाया था। ठीक है, और बुनाई यंत्र काय के लिए? तो वो कपड़ों के लिए। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, ये कई बार
प्रश्न पूछा गया है वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है ये एडम स्मिथ की है, ठीक है। और एडम स्मिथ जो है दोस्तों, ये मुख्य रूप से अर्थशास्त्री माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? तो याद रखिएगा, एडम स्मिथ अर्थशास्त्री माने जाते हैं। और राजनीति विज्ञान में भी इन्होंने कई अपनी जो थ्योरी है वो बिल्कुल प्रसिद्ध थ्योरी हम कह सकते हैं वो उपलब्ध करवाई है, अपनी बातें रखी है इन्होंने। तो एडम स्मिथ जो है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो वेल्थ ऑफ नेशन। और वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ की। इस तरह से दोनों तरह से प्रश्न को आप याद रखिएगा। तो ये जो 15 प्रश्न थे आपके इतिहास विषय के जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, अपने हाथों से मैंने ये प्रश्न बनाए हैं आपकी किताब में से छांट कर, ताकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है, इस वार्षिक परीक्षा में, ठीक है, वार्षिक परीक्षा में आपको दोस्तों अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो, ठीक है। मेरी तो यही इच्छा है कि आप 80 में से 80 अंक हासिल करें, 80 में से 80 अंक आपको मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, ये तो यूट्यूब की परंपरा ही चली आ रही है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जरूर करें इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगी। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।